नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है चमत्कारी टोटके में। आखिर विवाह के बाद भी क्यों ब्रह्मचारी बने रहे हनुमान? पवन पुत्र हनुमान, जिन्हें सबसे बड़े राम भक्त के रूप में जाना और पूजा जाता है। हमारे हिंदू शास्त्र में भगवान हनुमान से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। आज हम बताएंगे आपको उन मान्यताओं के बारे में जो बजरंगबली के ब्रह्मचर्य व्रत से जुड़ी हैं। हम सब बचपन से ही ये सुनते आए हैं कि भगवान हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे और उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, किंतु ये सिर्फ आधा सत्य है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में हनुमान जी के विवाहित होने का उल्लेख मिलता है। हनुमान जी अपने भक्तों पर आने वाले सभी कष्ट को हर लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान हनुमान बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, जिन्हें भक्त मंगलवार को पूजा के बाद अमृतवाणी और हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रसन्न करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रसाय कथा के अनुसार हनुमान जी का विवाह हुआ था, फिर भी वो हमेशा ब्रह्मचारी ही रहे। दरअसल प्रसाय संहिता में ये उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी सूर्य के शिष्य थे। सूर्यदेव से उन्हें 9 विद्याओं का ज्ञान मिला था। सूर्यदेव ने हनुमान जी को 9 विद्याओं में से 5 विद्याओं का ज्ञान तो दे दिया था, लेकिन बाकी की 4 विद्याओं का ज्ञान वो हनुमान जी को देने में असमर्थ थे, क्योंकि उन विद्याओं का ज्ञान सूर्यदेव सिर्फ उन्हीं शिष्यों को दे सकते थे जो विवाहित थे। ऐसे में सूर्य भगवान ने हनुमान जी के सामने विवाह करने का प्रस्ताव रखा। पहले तो हनुमान जी नहीं माने, लेकिन फिर विद्याओं का पूर्ण ज्ञान लेने के लिए वो अपने गुरु के इस प्रस्ताव को मान गए। हनुमान जी के विवाह के लिए योग्य कन्याओं की तलाश शुरू हुई, जो पूरी हुई सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला पर। सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा कि सुवर्चला परम तपस्वी और तेजस्वी है और इसका तेज तुम सहन नहीं कर पाओगे। सुवर्चला के विवाह के बाद तुम इस योग्य हो जाओगे कि शेष 4 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। सूर्यदेव ने भगवान हनुमान को बताया कि सुवर्चला से विवाह के बाद भी तुम बाल ब्रह्मचारी ही रहोगे, क्योंकि विवाह के बाद सुवर्चला पुनः तपस्या में लीन हो जाएगी। ये सब जानने के बाद हनुमान जी विवाह के लिए तैयार हो गए। सूर्यदेव ने हनुमान जी और सुवर्चला का विवाह करवा दिया। विवाह के बाद सुवर्चला पुनः तपस्या में लीन हो गई और हनुमान जी ने अपने गुरु से शेष विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार हनुमान जी विवाह के बाद भी ब्रह्मचारी बने रहे। हनुमान जी के दूसरे विवाह का उल्लेख परम चरित्र से प्राप्त होता है। परम चरित्र के अनुसार रावण और वरुण देव के बीच में हुए युद्ध में हनुमान जी ने वरुण देव की तरफ से रावण से युद्ध किया था। परिणाम स्वरूप इस युद्ध में रावण की हार हुई। युद्ध में हारने के बाद रावण ने अपनी दुहिता अनंत कुष्मा का विवाह पवन पुत्र से कर दिया था। हालांकि इसके बाद भी हनुमान जी ने कभी भी वैवाहिक जीवन नहीं जिया। वो सदैव ही भगवान राम की पूजा में लीन रहे। इसके अलावा इस महाकाव्य में उल्लेख मिलता है कि जब वरुण देव और रावण के बीच युद्ध हो रहा था, तब वरुण देव विजयी होने पर अत्यधिक प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह हनुमान जी से कर दिया था। हनुमान जी ने भले ही विशेष परिस्थितियों के तहत ये तीनों विवाह किए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी पत्नियों के साथ वैवाहिक जीवन नहीं व्यतीत किया और वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे। यही कारण है कि विवाह के बाद भी हनुमान जी को ब्रह्मचारी के रूप में ही पूजा जाता है। यही नहीं, आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में हनुमान जी के साथ उनकी पत्नी और सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला की मूर्ति रखी है। मान्यता है कि इस मंदिर में जो भक्त हनुमान जी और उनकी पत्नी के दर्शन करता है, उनके वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर हो जाती हैं और पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। ये तो है भगवान हनुमान के विवाह की बात। क्या आप जानते हैं, हनुमान जी एक पुत्र के पिता भी हैं। अब सवाल ये है कि जब हनुमान जी कभी अपनी पत्नियों के साथ रहे ही नहीं, तो वो पिता कैसे बने? इस प्रश्न का जवाब वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जिसके अनुसार हनुमान जी जब लंका दहन कर रहे थे, तब लंका नगरी से तेज उठने वाली आंच से
हनुमान जी को पसीना आया और जब वो अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में पहुंचे तब उनके शरीर से टपकी एक बूंद को मछली ने अपने मुख में ले लिया। उसके बाद मछली गर्भवती हो गई और उसने वानर रूपी मानव को जन्म दिया, जिसे बाद में रावण के भाई अहिरावण ने पाताल लोक का द्वारपाल बनाया था। तो ये तो थी हनुमान जी की विवाह से जुड़ी हुई कहानियां। दोस्तों, क्या आप इन कहानियों के बारे में जानते थे? हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप अपनी राय जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।